Hi Genius family, this is पुरुषोत्तम here welcoming you to Genius Academics। तो ऐसा है कि स्टूडेंट्स की कंडीशन कुछ अलग ही हो रखी है। मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम्स। आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है, बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया है कि उनसे पढ़ाई ही नहीं हो पा रही, कि उनके पास रिसोर्सेज तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन तक वीडियो लेक्चर्स नहीं पहुंच रहे हैं, उनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ उनके पास है। पर प्रॉब्लम यही है कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, एसएसटी है, हिंदी है, इन सबको कैसे पढ़े, कैसे मैनेज करें। एक ही तो दिन होता है हमारा, उसमें भी हम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस अटेंड कर रहे हैं, हमें भी तो टाइम चाहिए, पढ़ाई को भी टाइम चाहिए। कैसे मैनेज करें इस पूरे चीज को, इस चीज में हम उलझ चुके हैं और घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हमारी रूटीन भी बहुत हद तक डिस्टर्ब हुई है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम दो चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टडी टिप्स दूंगा। स्टडी टिप्स जानने के बाद मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इफेक्टिव टाइम टेबल दूंगा, जो कि 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड हर कोई बच्चा फॉलो कर सकता है उस टाइम टेबल को बहुत ही इजीली। कई बार हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उसे, कि हम खुद ही फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है, हम बहुत बार टाइम टेबल तो बना लेते हैं, पर जब बात आती है फॉलो करने की तो हम नहीं कर पाते। इसी बात को ध्यान में रख के आज मैंने टाइम टेबल डिजाइन किया है, जिसे 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड के बच्चे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड में हमारे सब्जेक्ट सेम रहते हैं। ओके, सो मैंने ये टाइम टेबल बनाया है जो कि बहुत इफेक्टिव है और बहुत इजीली हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है, एवरेज स्टूडेंट टू टॉपर। ओके, तो इस पूरे टाइम टेबल को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जल्दी से हम टिप्स देख लेते हैं। आइए जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं। सबसे पहला टिप तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ने की हैबिट डालो। कई बार इस चीज में कंट्रोवर्सी होती है कि हम मॉर्निंग में पढ़े या नाइट में पढ़े। तो अगर हम साइंस के रीजंस के साथ जाएं, तो साइंस हमें यही बोलता है कि एक स्टूडेंट को मॉर्निंग टाइम में पढ़ना चाहिए। और सिर्फ साइंस के ही रीजन से नहीं, आप खुद भी इस चीज को फॉलो करके देख सकते हैं, आपको खुद महसूस होगा आपकी प्रोडक्टिविटी। इसलिए हमें मॉर्निंग टाइम में पढ़ना चाहिए। उस वक्त जो है ना, एक अलग ही एनर्जी होता है। ओके, जोश हमारा बहुत ज्यादा होता है, हम बहुत नई चीजें जो है बहुत इजीली उसे ग्रास्प कर लेते हैं, हमें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता चीजों को समझने में, याद करने में। वहीं अगर हम नाइट में पढ़ते हैं, अगर आप नाइट में पढ़ने की सोचते हो, तो दिन भर की कोई बातें जो हैं वो आपको नाइट में याद आती रहेगी। तो अगर हम सुबह उठते हैं तो एक हम लंबा नैप लेके उठते हैं, और उस वक्त हमारा माइंड बहुत रिफ्रेश होता है, और उस वक्त अगर आप पढ़ने की हैबिट डालते हो तो आपके तो मजे ही हैं। आप डेफिनेटली 10 स्टैंडर्ड के टॉपर बन सकते हो इफ यू हैव दिस हैबिट। सेकेंड टिप क्या है कि मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करनी ही होगी। कई बार हम मैथ्स को कैसे ऐसे हम अल्टरनेट डेज पे फॉलो करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। हमें एक रिदम बनाकर चलना है, एक फ्लोलेसली हमें मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज मैथ इज बेस्ड ऑन ओनली योर प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी मैथ्स उतनी स्ट्रांग होगी। ओके, मैं टाइम टेबल में भी मैंने बनाया है, उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और एटलीस्ट हमें 1 से 1.5 घंटे तो मैथ्स करना ही चाहिए। ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, 1 to 1.5 आवर। इससे ज्यादा भी आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर 1 to 1.5 आवर करते हो देन डेफिनेटली बहुत ज्यादा ये आपके लिए इनफ होगा। आप रोज करोगे ना, इतने घंटे ही बस मैथ्स कर लो, आपका बहुत अच्छे से मैथ्स में परसेंटेज स्कोर हो जाएगा। थर्ड थिंग इज मेक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सेल्फ नोट्स फॉर एसएसटी। सिर्फ एसएसटी ही की क्या बात है कि हम बाकी सब्जेक्ट्स का भी ये कंडेंस नोट्स बना सकते हैं। अगर मैं एसएसटी की बात करूँ ना, कि हिस्ट्री को ही देख लो, एक एक चैप्टर ग्रंथ की तरह है। अगर उसे एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो भाई एक ही चैप्टर में निपट जाएगा और दिमाग खराब होगा वो अलग। इसलिए हैबिट डालो नोट्स बनाने की। ऐसा नोट्स जो आप समझ रहे हो, जो नोट्स को एक पॉइंट पढ़ो और आपको पता चल जाए पूरी स्टोरी।
समझ रहे हो? ऐसे हमें कंडेंस नोट्स बनाने हैं। आप आंसर लिख रहे हो, आंसर के की पॉइंट्स लिखो ताकि वो की पॉइंट्स आपको याद रहे, और बोर्ड के एग्जाम में जरूरी नहीं है आप एकदम रटा हुआ आंसर लिखो। आप वो कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करके ऐड कर दोगे ना सेंटेंस, देन डेफिनेटली यू विल स्कोर 100% मार्क्स। तो कीवर्ड्स को हमेशा हाईलाइट करो, कंडेंस फॉर्म नोट्स बनाओ। इसी चीज को हम बोलते हैं कि इतना बड़ा बुक है, इतनी सारी बड़ी बड़ी चैप्टर्स है, तो पूरा चैप्टर थोड़ी ना आप पढ़ोगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। और एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, ओके, साइंस हो गया स्पेशली, तो इसके कंडेंस नोट्स बनाओ। बाकी इंग्लिश तो आपको रीडिंग स्किल पे आपके डिपेंड करता है। नेक्स्ट थिंग इज, साइंस को मोस्टली टेक्स्ट बुक से पढ़ो। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, साइंस की टेक्स्ट बुक वो पढ़ते ही नहीं है, किसी ने नोट्स दे दिया बस वही पढ़ लेते हैं। तो वो भी पढ़े रहो, बहुत अच्छी बात है, पर साइंस के लिए टेक्स्ट बुक जरूर रिफर करो। क्यों करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा सीबीएसई है वो साइंस में असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी पूछते हैं, उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं। और ये जो 1 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, टेक्स्ट बुक से ही बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज कर लो, मैंने किए हैं और मैंने ये चीज पाई है। इनफैक्ट आप अपने टीचर से भी पूछो, वो भी आपको यही चीज बताएंगे, और मैंने खुद भी एनालाइज की है कि जो भी हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, टेक्स्ट बुक का धरा सेंटेंस रहता है, वो पूरा एक सेंटेंस है, उसमें से एक सेंटेंस में से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार वो एक सेंटेंस है ना, उसका मीनिंग आपको असर्शन रीजन में पूछ लिया जाता है। तो सभी चीज जुड़ी हुई है सिर्फ आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को एक बार, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप आराम से रीड करो साइंस को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रट्टा मारने की आदत से दूर रहो। सीबीएसई ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है अपने एग्जाम पैटर्न में। आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए सीबीएसई के वेबसाइट पर, आप भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं भी इधर बता देता हूं कि देखो, सीबीएसई ने हमारे बहुत से न्यू पैटर्न लाए हैं, जैसे कि केस स्टडी क्वेश्चंस, उसमें अब आपकी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रट्टा मारा होगा ना वो तो उसे नहीं कर पाएगा, दिस इज श्योरली आई एम सेइंग, बिकॉज उसमें वो आपके नॉलेज को जज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बच्चे ने कितने हद तक कॉन्सेप्ट को समझा है। असर्शन रीजन की भी बात करूं तो उसमें भी वो आपकी नॉलेज को ही चेक करते हैं, जिसका नॉलेज डगमगाया वो क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं। तो इसलिए आप अपने टीचर से अच्छे से पूछो, डाउट आ रहा है तुरंत क्लियर करो उसे, रट्टे पे डिपेंड मत रहना कि ये चीज हम रट्टा मार लेंगे, समझ नहीं आ रहा जाने दो, ऐसा मत करना। हर एक पॉइंट को समझ के जाना, फिर देखो कौन रोकता है आपको टॉप करने से। नेक्स्ट थिंग इज, ग्रामर के लिए मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। कई बार हम इंग्लिश में ग्रामर को बहुत लाइटली लेते हैं, बट यस ये बहुत स्कोरिंग होता है। ओके, ग्रामर बहुत स्कोरिंग होता है और बहुत इजी होता है। स्पेशली इस ईयर जो है ना, सीबीएसई ने ग्रामर को और इजी कर दिया है। पहले तो इतने सारे कंटेंट थे, एक्टिव, पैसिव, नरेशंस और बहुत से टेंसेस, ये सब मिक्सचर आता था। पर अब सीबीएसई 2 से 3 टॉपिक ही है, वही टॉपिक बस आपको करने हैं, बस वो कर लो अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, आप अपने टीचर जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो। ग्रामर में प्रैक्टिस करोगे ना, ये भी मैथ्स की तरह होता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी पकड़ मजबूत होगी इस पर। ओके, तो इसके मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस भी फॉलो करने हैं। फिर इंग्लिश में जो आपने भी देखा होगा कि कई लोग के 1-1 मार्क्स से वो टॉप करने से रह जाते हैं, तो इंग्लिश में ग्रामर की भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कई बार इधर ही मार्क्स गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की होती है। पर प्रैक्टिस करोगे ना तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन दिस। नेक्स्ट टिप इज, पढ़ने के समय सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम सभी पढ़ाई फोन्स पर कर रहे हैं, और फोन में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस भरे हैं कि क्या ही कहना। मतलब पूरे घर के जो डिस्ट्रैक्शंस है ना वो आपके फोन में ही भरे हैं। तो इस चीज से आपको दूर रहना है। ये मैंने आपको ऑनलाइन वाले वीडियो में भी आपको मैंने ये बताया था। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और घर में भी जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, कि मम्मी आपसे पूछ रही है आज नाश्ते में क्या बनाऊं, तो आप पढ़ाई छोड़ के बोलने लगे मम्मी ये बनाओ, नहीं नहीं वो बनाओ, आपका पूरा डिस्ट्रैक्शन जो है वो पार कर गया। ओके, तो इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप एक प्रॉपर स्टडी प्लेस रखिए,
जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और वहां पर आराम से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो ये है हमारे आज के टिप्स। अब चलिए देखते हैं टाइम टेबल। तो आ गया है आज का हमारा टाइम टेबल। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपको सातों दिन के मैंने इधर शेड्यूल दे दिए हैं। और देखो, आप इधर एक कॉमन चीज देख सकते हो, मैथ्स। तो मैथ्स तो आपको रोज ही पढ़ना है और इसके मैं आपको टाइमिंग भी बता रहा हूँ कि कितने कितने घंटे आपको पढ़ने हैं। ये देखिए, ये आपको टाइमिंग दिख रहा है। ओके, सो आपको एक सब्जेक्ट जो है, जो ऊपर वाला है ना, वो आपको 1.5 घंटे तक पढ़ने हैं, 1.5 आवर। फिर नीचे जो सब्जेक्ट है वो 1.5 आवर है, और जो नीचे है वो आपको आधे घंटे में रिवीजन करना है। इस तरीके से मैंने 3-3 डेज में डिवाइड कर दिया है। 3 दिन तक ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, वेडनेसडे तक। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। और संडे को हमारा हम लिटरेचर पढ़ेंगे, साथ में हम टेस्ट भी देंगे। तो देखो, मंडे में क्या है, मंडे में आपको प्राइम टाइम, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम आपको किसको देना है। सबसे पहले मैथ्स आपको 1.5 घंटे तक करने हैं। ब्रेक लो, उसके बाद आप साइंस पढ़ो। साइंस भी आपको कितने घंटे तक पढ़ने हैं, 1.5 आवर। ओके, इससे ज्यादा भी आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं एवरेज टाइम बता रहा हूँ। इतने घंटे भी पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ये भी आपको 1.5 आवर पढ़ने हैं। और फिर साथ में आपको आधे घंटे निकालने हैं रिवीजन के लिए। ओके, एसएसटी रिवीजन। फिर ट्यूसडे को भी ये हमने 3 डेज तक सेम रखा है टाइम टेबल। ट्यूसडे को भी आपको 1.5 घंटे तक ये मैथ्स पढ़ना है। साथ में देखो, इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट शेड्यूल हो जा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं रह जा रहा कि आप एक दिन में साइंस में ही लग गए, ले भैया साइंस गया। ओके, मैथ्स में ही लग गए, साइंस गया। या फिर साइंस में ही लग गए, मैथ्स को आपने गोली मार दी। तो ऐसी चीज हमें नहीं करनी है 10th स्टैंडर्ड में। हम सभी चीज को साथ में लेकर चलेंगे। ओके, इस तरीके से हम जो हैं, सभी सब्जेक्ट को हमने शेड्यूल कर दिया है। और ये देखो, साइंस भी है। ओके, मैथ्स, साइंस 1.5 घंटे तक, और आधे घंटे में एसएसटी का रिवीजन। फिर मैथ्स, साइंस, फिर आधे घंटे में रिवीजन। फिर देखो, 3 दिन तक हमने ये सब्जेक्ट को कवर कर लिया। अब थर्सडे से आपका नया टाइम टेबल आता है कि मैथ्स 1.5 आवर तक। ओके, साथ में एसएसटी इधर आपके प्राइम टाइम में है। एसएसटी को अब आपको 1.5 घंटे देने हैं। ओके, फिर बाद में आपको आधे घंटे निकालने हैं साइंस के रिवीजन के लिए। ठीक है, और बाद में फ्राइडे को है मैथ्स 1.5 आवर प्लस एसएसटी 1.5 आवर, फिर साइंस का रिवीजन आधे घंटे में। फिर सैटरडे को भी आपको ये सेम टाइम रखना है, और सैटरडे को हमारा हाफ डे होता है। हाफ डे होता है ना, तो उस टाइम में आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है, ताकि आपको पता चल सके कि कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस, आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो आपको एक छोटा सा मॉक टेस्ट देना है। अब देखो, टेस्ट कैसे देना है, तो आप गूगल पर जाइए, बहुत सारे वेबसाइट पे आपको फ्री में टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं, जिसे आप इजीली ले सकते हो, फ्री में ले सकते हो, और उसे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। या फिर आपके पास कोई बुक है, रेफरेंस बुक है, तो उधर से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है वो भी। साथ में आप देखते हैं संडे को। तो संडे को हमें हमारे लिटरेचर पे ध्यान देना है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, ये सब को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि लिटरेचर भी आपके परसेंटेज बढ़ाते हैं। ओके, और साथ में संडे में तो पूरा टाइम है, तो आराम से आप अपने टेस्ट के लिए टाइम निकालो। तो ये 2 दिन आपका टेस्ट हो जाएगा, आप खुद को जज कर पाओगे कि कहाँ मैं लाइक कर रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन कितने हद तक हो चुकी है। तो इसके लिए आपको स्मॉल टेस्ट देना है। तो ये टाइम टेबल क्लियर हो गया। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, हमने 1.5 घंटे प्लस आधे घंटे के फॉर्मेट में पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लिया। सातों दिन में हम सिर्फ देखो 3-3 सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, सिर्फ 3-3 सब्जेक्ट एक दिन में आप। और वो भी मैंने आपको टाइमिंग के साथ बताया है कि आपको पहले 1.5 घंटे करने हैं, फिर ये भी 1.5 घंटे, फिर ये आधे घंटे। तो इस तरीके से आप इतना टाइम निकालो, और ये बहुत ही मैनेजेबल टाइम टेबल है। आप इसे बहुत ही इजीली फॉलो कर सकते हो। कुछ हाई फाई टाइम टेबल नहीं बनाया है जिसे बच्चे देखकर ही डर जाए। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने भी इसी टाइम टेबल को फॉलो किया है, तो बहुत अच्छा होता है। इससे पढ़ने से बहुत ज्यादा आपको अपने आप में इंक्रीज दिखेगा पढ़ाई की लेवल में। तो इसलिए आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको टिप्स जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल थे। साथ में ये टाइम टेबल आप फॉलो करना और इसके बाद आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना कि भैया हम कैसा, हमारे में कैसे चेंजेस आए हैं इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद। और आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप 1.5 घंटे से ज़्यादा कितने घंटे तक पढ़ सकते हो। अगर ज़्यादा पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो लेट मी चेक दैट ऑल्सो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने व्यूज। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विथ मोर अमेजिंग वीडियोस। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी टिप्स से रिलेटेड, तो आप अभी हमारे चैनल जीनियस एकेडमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि वीडियो आते ही आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को कहीं मिस ना कर दो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।